16 जून 4 साल हो गए। जून 14 जून 14 ਤੇ ਦੇਸੀ ਸੰਗਰਾਂਦ यही कहते थे परमिट होएगा। हाँ परमिट मैं हो जाना है परमिनेंट में हो जाना तो ये ना पता जे कुछ पासे होना परमिनेंट। वायरसेस और वबा किस तरह से आदमी और इंसानियत का खून चूस रहे हैं ये तो आपने देखा होगा। इस पेंडेमिक के दौरान लोगों को अंदाज़ा हो गया कि वायरस जिसके बारे में वो अक्सर बात करते थे कि खून चूसने वाली चीज़, मार देने वाली चीज़, तबाह करने वाली चीज़, इस बार लोगों को उस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि असल मायने में वायरस है क्या। अब ये वायरस तो जान लेने वाली चीज़ है, लेकिन इसके अलावा एक और ख़तरनाक वायरस जो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हमारे लोगों का खून चूस रहा है, वो वायरस है सिस्टम। इसी सिस्टम के वायरस से तारुफ कराने के लिए हम आपके साथ जो है जुड़े हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। सिस्टम के बानी और इनके दलाल ये देख लें कि क्या कुछ एक गरीब आदमी के साथ होता है, किस हद तक एक्सप्लॉयटेशंस की जाती हैं और क्या बीतती होगी इन घरों पे, इन फैमिलीज़ पे जिनके साथ ये कुछ हुआ है। मैं कहानी ब्रीफ में बताता हूँ। सतलाल नामी एक शख्स जिसने 23 साल हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्व किया, भले वो कंसोलिडेटेड वर्कर था, 470 रुपये महाना 24 घंटे की ड्यूटी आदमी जो है वो देता रहा। 23 साल के बाद इस आदमी की ऑन ड्यूटी हार्ट अटैक होने से मौत हुई और उस मौत के बाद उसकी फैमिली पे क्या कुछ बीता वही समझने के लिए अभी हम सतलाल के घर मौजूद हैं। मेरे साथ सतलाल की वालिदा है। पहले तो मैं अम्मा, आप मुझे अपना नाम बताएंगे? अच्छरी देवी। अच्छरी देवी। अच्छरी देवी। अम्मा, आपके बेटे की जो है ये मौत है, वफात है, ये कब हुई? ओ हुई 14 जून। कितने साल हो गए? 5वां साल लगा। अच्छा, तो आप को याद है बेटे के बारे में, कैसा वो चलता था उसका सिलसिला, नौकरी कैसे करता था, थोड़ा बहुत बताएंगे उस बारे में? मुझे पूरा पता है जी। रात में रोटी भी नहीं था वो खाता। गड्डी आ जाती ही, चलो टेस्ट करना, टेस्ट करना। मैं बोलती ही रोटी भी नहीं तू खाना, भाई किसी का भला हो ही जाए मेरे तरफों ता वो अच्छा मेरे तरफ। 24 घंटे उसने ड्यूटी दी है, रोटी खाने की उस टाइम नहीं था। हाँ। तो कितने बच्चे हैं सतलाल के? कितने बच्चे हैं? बच्चे ना एक मुंडा है, एक कुड़ी है। तो इनकी वालिदा, इनकी माँ कहाँ है? माँ कहाँ भाग गई है किते। अच्छा, माँ इन बच्चों को छोड़ के चली गई। हाँ चली गई। देखिए सानिहा, देखिए, और मामला आप देख सकते हैं कि माँ बच्चों को छोड़ के चली गई और शख्स जो है अपनी जिंदगी गवा बैठा एक आस में कि शायद उसको परमानेंट किया जाए, रेगुलराइज किया जाए, ताकि वो अपने बच्चों को जो है एक अच्छी परवरिश दे सके। अम्मा, आपसे समझना चाहूँगा मैं कितने साल आपको याद है कि आपका बच्चा जो है जो नौकरी कर रहा था जब उसने शुरू की थी, कितने साल उसने ये सब किया? 23 साल। 23 साल। हाँ 23 साल। हाँ रात दिन वो बाजार में नौकरी की उसने, इथे भी नौकरी की है। घर का रोटी खा के गया था, 2 फुलके जो खांदा है सवेरे वो खा के गया है। तो उथे 2:30 बजे टेस्ट करदा हा किसी की कुड़ी का टेस्ट करदे उसी वो अटैक हो गया। अच्छा। हाँ। मेरी पिठी चुक के एमरजेंसी च ले आए तो उथे बड़ा भले इलाज लगे कारण डॉक्टर पर कुछ नहीं बनया। तो जो है उसकी मौत वहीं पे हो गई। हाँ समझो उठे ही हो दी। हाँ मौत। तो मैं इसके बाद जो है आप मुझे बताएंगे कि जो हॉस्पिटल में उस लोग, जो अस्पताल में जो लोग थे, जो इंतज़ामिया के लोग थे, उन्होंने आपकी कितनी मदद की और आपको कोई आश्वासन किसी इंतज़ामिया की तरफ से मिला? ना यहाँ वाला 20 रुपए दे, किसी ने 100 दिया उस टाइम बस। उसके बाद वो जो थूंदे मुलाजिम थे उन्हें चंदा करके इन्हें बच्चे की दिता थोड़ा थोड़ा बस।
देखिए मेरे साथ यहाँ पे जो है मामला आप भी साफ तौर पे देख रहे होंगे कि एक आदमी को 23 साल तक एक्सप्लॉइट किया गया। ये घर उसी आदमी का है, ये कच्चा मकान उसी शख्स का है। इसको 23 साल तक इस सिस्टम ने एक्सप्लॉइट किया और एक्सप्लॉइट करने के बाद उस आदमी की मौत हुई और उसके बाद अभी तक उस आदमी का पुरसाने हाल कोई नहीं। मेरे साथ उनकी बच्ची, उसी शख्स की, सतलाल की बच्ची यहाँ पे मौजूद है। सतलाल की जो बेटी है, एक बेटा है, ये दोनों आप सामने मेरे देख सकते हैं। मैं इनसे समझना चाहूँगा, बच्चे क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया, कैसी कटी जिंदगी, क्या कुछ सीखने को मिला इस मुश्किलों भरे दौर में, इस जिंदगी में क्या कुछ आपने देखा? मैं आपकी परेशानी में समझ सकता हूँ, आपका डर भी समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपने अपने अपनी वालिदा को खोया है, अपनी मदर को खोया है, अपने फादर को खोया है। मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके लिए जिंदगी जीना कितना मुश्किल है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या कोई पॉलिटिशियन आपके दरवाजे पे कभी आया? नहीं। कोई नेता? नहीं। कोई भदरवा का बड़ा लीडर, कोई आदमी, कोई जिम्मेदार आदमी, कोई अफसर आपके दरवाजे पे आया? नहीं। कभी? कोई। आपका नाम मुझे बताएंगे? रोहित। रोहित, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही? ठीक चल रही है। अच्छी चल रही पढ़ाई? जी। तो रोहित, कैसा रहा ये जिंदगी का, जो आपने ये उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी में देखे, कैसा सफर था रहा आपके लिए ये जिंदगी का एक तरफ अभी तक का? एक तरफ से ठीक भी था और एक तरफ से गलत, ऐसा बुरा भी था मेरे लिए। रोहित, पढ़ाई कैसे चल रही है? मतलब वो एक्सपेंसेस कैसे उठा रहे, खर्चे कैसे चल रहे हैं? हमारा खर्चा तो एनजीओ वाला उठाते हैं। कौन सी एनजीओ? श्रीनगर से हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वाले। अच्छा। तो वही करते हैं हमारे लिए सब कुछ, किताबें, पेंसिल, कॉपी, बैग शैग सब तक वही देते हैं। जी। तो मतलब वही आपकी जो है पढ़ाई वगैरह चला रहे हैं सिलसिला? जी जी। देखिए, यहाँ साफ तौर पे यही जाहिर होता है कि शायद कोविड-19 से खतरनाक वायरस आज़ादी से लेकर हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अभी तक इस ज़मीन पे मौजूद है, और वो वायरस है सिस्टम का, और सिस्टम के नाम पे एक्सप्लॉयटेशंस का। और इस एक्सप्लॉयटेशंस का नतीजा ये है, ये कच्चा घर, यह इस माँ की उजड़ी कोख और इन बच्चों के खोए हुए माँ बाप। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम जो है एक आम आदमी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। हम अपने तौर पे सिस्टम के ऊपर सवाल के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, क्या 23 साल का वक्त देना और 23 साल एक इदारे में, एक हॉस्पिटल में सर्व करने का जो है, जो सिला है, वो ये मिलेगा? क्या ये सिला दिया जाता है एक आदमी को जो 24 घंटे आपको 24/7 आपकी जो है कॉल पे रहा, और 470 रुपये, महज 470 रुपये के लिए उसने अपनी ज़िंदगी गंवाई, अपनी फैमिली गंवाई, अपना सब कुछ गंवा दिया? इसके साथ ही इजाज़त लेना चाहूँगा। शुक्रिया।